जय हिंद दोस्तों, द एग्जाम केयर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं यूपी पुलिस के हिंदी सब्जेक्ट से पूछे जाने वाले टॉप 37 क्वेश्चन। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न समझ सकें और जो नहीं आ रहे हैं उसको याद कर लें। और जो भी साथी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो जो पश्चिमी हिंदी है इसकी बोली कौन सी नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, कोरवी बोली नहीं है, खड़ी बोली नहीं है, कन्नौजी बोली नहीं है, या फिर अवधी जो बोली है यह पश्चिमी हिंदी बोली नहीं है। तो इन चारों में से जो देखिए राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 4। जो अवधी बोली है यह पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ओके, बाकी जो पश्चिमी हिंदी की बोली है वो देखिए कौरवी भी है, खड़ी बोली भी है और कन्नौजी भी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सघोष वर्ण है? तो जो सघोष वर्ण है कौन सा है? अंग, घ, य, या फिर सेकंड ख, छ, स, ठ, झ, म, या फिर थ, फ, स। तो जो सघोष वर्ण होता है ये देखिएगा, जो क, च, ट, त, प वर्ण है इनमें से जो थर्ड, तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होते हैं ये सभी क्या होते हैं? सघोष वर्ण होते हैं। ठीक, तो जो अंग है देखिए पांचवा है, घ जो है चौथा है, तो पांचवा चौथा तो मिल गया। ठीक, और जो य, र, ल, व ये सब हैं ये भी हमारा जो सघोष वर्ण है वो होते हैं। तो इसमें से देखिए जो फर्स्ट आंसर होगा इसका वही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो जो सघोष वर्ण होंगे वो हमारे अंग, घ और य हैं। बाकी इसमें देखिएगा जो ख है सेकेंड है, लेकिन हमारा क्या है यहाँ पे? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तीसरा, चौथा, पांचवा जो है सघोष वर्ण होता है। यहाँ पे ख क्या है? दूसरा होता है, इसलिए ये हमारा नहीं होगा। ऐसे ही ठ जो है, ट के बाद ठ आता है, ठ हमारा क्या है? दूसरा, लेकिन यहाँ पे क्या है? तीसरा, चौथा और पांचवा, तो ये भी नहीं होगा। और जो थ, फ, स है तो प के बाद फ आता है, तो फ भी हमारा क्या है? दूसरा ही है, तो नहीं होगा। तो सघोष वर्ण के लिए हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा क, च, ट, प, त होते हैं इनमें से सभी जो हमारे तीसरे, चौथे, पाँचवें इस वर्ग के होंगे वर्णमाला के, वही हमारे क्या हो जाएंगे? सघोष वर्ण। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जम का तत्सम शब्द है, तो जो जम है इसका तत्सम शब्द क्या होगा? जमना, जमात्री, याति या फिर यम। तो जो जम है इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? इसका देखिए राइट आंसर होगा चारों में से ऑप्शन नंबर 4। जम का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? यम। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, यातुधान का पर्यायवाची शब्द है, तो जो यातुधान है इसका पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। ठीक, तो क्या जो राक्षस है ये होगा, सूर्य होगा, इंद्र या फिर धरती। तो जो यातुधान है इसका पर्यायवाची शब्द होगा, इसका देखिए 4 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राक्षस। यातुधान का पर्यायवाची राक्षस है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए कह रहा है एकांगी के विलोम शब्द की पहचान करें। जो एकांगी है इसका विलोम शब्द बताना है। तिर्यक होगा, सर्वांगीण होगा, दुचित्ता होगा या फिर अनिकत्व होगा। तो देखिएगा इसमें से जो एकांगी है इसका विलोम शब्द जो है वह है ऑप्शन नंबर 5 का हो जाएगा 2, सर्वांगीण। एकांगी का विलोम शब्द सर्वांगीण होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखिए कह रहा है इन प्रश्नों में दिए गए वाक्यांश के अर्थ को व्यक्त करने वाला सही शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो जानने की इच्छा रखने वाला, तो जो जानने की इच्छा रखता हो उसे क्या कहेंगे? उत्साही, जिज्ञासु, तत्पर या फिर जिज्ञासा। तो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाएगा? तो जो 6 है इसका देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जिज्ञासु। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखिए कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो जो शुद्ध वाक्य है वो हमें बताना है। आज का समाचार अच्छा है, या फिर आज के समाचार अच्छे हैं, या समाचार अच्छे हैं आज के, या फिर अच्छे हैं आज के समाचार। तो 7 का देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, आज के समाचार अच्छे हैं। तो सेकंड आंसर होगा राइट होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखिए कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का क्या है? स्त्रीलिंग रूप का विकल्प हो। जिसका मतलब है जो चौधरी है इसका क्या बताना है? स्त्रीलिंग रूप बताना है। ठीक, चौधारीन होगा, चौधारी होगा, चौधरीन होगा या फिर चौधराइन होगा। तो चौधरी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, चौधराइन। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखिए कह रहा है हरि घर में है वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? जो हरि है वह क्या है? घर में है। तो यहाँ पे जो में आया है यह एक कारक है।
तो किस कारक का प्रयोग हुआ है ये बताना है। अपदान कारक, संप्रदान कारक, या फिर कर्ता कारक, या अधिकरण कारक। तो जो 9 है इसका देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अधिकरण कारक। यहाँ पे जो में है वो क्या है, अधिकरण कारक के रूप में है। तो 4 आंसर राइट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। जिनमें से इन चारों में से जो शब्द हैं वो इनमें से सर्वनाम क्या है, नहीं है, वो बताना है। यह, वह, नदी और आप। तो सर्वनाम देखिए हमारा यह भी होता है, वह भी होता है और आप भी होता है, लेकिन नदी जो है यह सर्वनाम क्या है, नहीं है। तो जो नहीं है वही हमारा आंसर हो जाएगा, थर्ड आंसर राइट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखिएगा कह रहा है दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। तो जो वाक्य है यहाँ पे दिया हुआ है क्या, बस छूट गई होगी। तो इस वाक्य का काल क्या है, हेतु हेतु भूतकाल, यहाँ पे एक बार होगा हेतु भूतकाल, या फिर अपूर्ण भूतकाल, या फिर पूर्ण भूतकाल, या फिर संदिग्ध भूतकाल। तो बस छूट गई होगी। तो 11 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 संदिग्ध भूतकाल। तो यह जो वाक्य है किस टाइप का है, संदिग्ध भूतकाल का, बस छूट गई होगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखिए कह रहा है सुरेंद्र द्वारा सुंदर गीत लिखे गए हैं। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो सुरेंद्र द्वारा सुंदर गीत लिखे गए हैं, ये जो वाक्य है इसमें कौन सा वाच्य है ये बताना है। तो क्या भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, या फिर कर्तृवाच्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सुरेंद्र द्वारा सुंदर गीत लिखे गए हैं, इसमें देखिए जो 12 है इसका राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 2 कर्मवाच्य है। ठीक, कर्मवाच्य, इस वाक्य में कर्मवाच्य है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखिए कह रहा है अति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो जो अति है एक प्रकार का क्या है, उपसर्ग है। इससे बनने वाला शब्द कौन सा है इन चारों में से, अत्यधिक, अत्यधिक, आत्मिक, या फिर अत्यधिक। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 4 अत्यधिक। तो जो अति उपसर्ग है इसमें देखिए अत्यधिक में लागू हुआ है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखिए कह रहा है जितेंद्रीय शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो जो जितेंद्रीय शब्द है इसका क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। जी, अब इसमें देखिए फर्स्ट जो दिया है जित धन इंद्रिय, या फिर जिते धन इंद्रिय, या फिर जी और इंद्रिय, या जिन प्लस इंद्रिय। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जित धन इंद्रिय को क्या कहेंगे, जितेंद्रीय। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें देखिए कह रहा है निम्न में से आपात अकाल पीड़ित का सामासिक विग्रह चुनिए। तो जो अकाल पीड़ित है इसका क्या करना है, सामासिक विग्रह चुनना है। ठीक, अकाल द्वारा पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल में पीड़ित, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो अकाल पीड़ित है इसका सामासिक विग्रह क्या होगा, समास का विग्रह। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अकाल से पीड़ित। ओके, इसका समासिक विग्रह करेंगे तो अकाल से पीड़ित हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देखिए कर रहा है एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को कौन सा अलंकार माना जाता है। यहाँ पे देखिए जो कह रहा है कि एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्या क्रमानुसार आवृत्ति को कौन सा अलंकार माना जाता है, वक्रोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, श्लेष अलंकार, या फिर अनुप्रास अलंकार। तो 16 का देखिए जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 4 अनुप्रास अलंकार में ये बात होती है कि एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति होता है। ठीक, किस अलंकार में, अनुप्रास अलंकार में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखिए कह रहा है कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। तो देखिए जो रामधारी सिंह दिनकर है इनकी रचना कौन सी नहीं है ये बताना है, नहीं का। ठीक, अध्यात्म चिंतन, रेणुका, दिल्ली, या फिर नीम के पत्ते। तो रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना नहीं है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अध्यात्म चिंतन। ओके, बाकी जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन कौन सी है, रेणुका भी है, दिल्ली भी है, नीम के पत्ते भी हैं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो जो उत्क्षिप्त व्यंजन है कौन सा है, फ, अंग, ण, ज, य, या फिर ड, ढ। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 2 ड, ढ। ओके, जो ड, ढ होंगे वो हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। पटल का तद्भव रूप है। तो जो पटल है इसका क्या बताना है, तद्भव रूप।
तो क्या होगा इसका? पराठा, पलंग, पलड़ा या फिर पल्ला। तो पटल का देखिए तद्भव रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 3, पलड़ा। पटल का क्या हो जाएगा? पलड़ा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें देखिए कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से आकांक्षा किस शब्द का पर्यायवाची है? तो इसमें जो चारों विकल्प दिए गए हैं इसमें आकांक्षा किस शब्द का क्या है? पर्यायवाची है। मनोरथ, व्यथा, अमीय या फिर विपिन। तो उन जो 20 है इसका देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मनोरथ। ओके, मनोरथ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आकांक्षा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें देखिए कह रहा है रीझना शब्द के विलोम की सही पहचान कीजिए। जो रीझना है इस शब्द का क्या बताना है? विलोम। क्या हो जाएगा? खींचना, रिझवान, रिझवार या फिर बूझना या फिर लुभाना। तो इसमें देखिए जो 21 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खींचना। रीझना का विलोम क्या हो जाएगा? खींचना। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कह रहा है टीका शब्द का अर्थ नहीं है। तो जो टीका है इस शब्द का अर्थ नहीं है। कौन सा अर्थ नहीं है? सिर का एक आभूषण, आलोचक, व्याख्या या फिर राज तिलक। तो टीका शब्द का अर्थ नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? तो 22 का देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आलोचक। जो आलोचक है यह टीका का अर्थ नहीं है। बाकी टीका का अर्थ क्या होगा? सिर का एक आभूषण, व्याख्या या फिर राज तिलक। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें देखिए कह रहा है जो पहरा देने वाला हो उसे क्या कहते हैं? तो 23 का देखिए क्या है कि जो पहरा देने वाला हो, कैसा हो? पहरा देने वाला, क्या कहेंगे? प्रियदर्शी, प्रणम्य, प्रसूत या फिर प्रहरी। तो 23 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, प्रहरी। पहरा देने वालों क्या कहते हैं? प्रहरी कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कह रहा है दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। लक्ष्य, लक्ष्य, यहाँ पे देखिए दिया है लक्ष्य है, यहाँ पे क्या है? लक्ष्य है। तो इसका सही युग्म अर्थ बताना है एक तरफ से। तो जो पहला लक्ष्य है इसका देखिए अर्थ जो होता है वह है उद्देश्य। ठीक, और जो लक्ष्य है सेकंड का इसका अर्थ होता है लाख। तो फर्स्ट आंसर ही राइट होगा। ठीक, लक्ष्य, लक्ष्य का जो शब्द युग्म का सही शब्द युग्म है वो है उद्देश्य और लाख। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो जो अशुद्ध वाक्य है उसका चयन करना है। तो पहला, निबंध में संशोधन किया है, या फिर अधिकारी की टिप्पणी आपके अनुकूल है, या आपका सामान सुरक्षित रहेगा, या फिर नारद स्मृति में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है ये बताना है। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नारद स्मृति में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है, यह हमारा अशुद्ध वाक्य है। बाकी निबंध में संशोधन किया है ये भी सही है, अधिकारी की टिप्पणी आपके अनुकूल है ये भी सही है, आपका सामान सुरक्षित रहेगा ये भी सही है। 4 गलत है। ठीक, यही हमारा अशुद्ध वाक्य है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से बहुवचन नहीं है। तो इन चारों में से कौन सा क्या नहीं है? बहुवचन। बहुवचन कौन सा नहीं है? सोना, बाल, लोग या फिर आंसू। तो बहुवचन कौन सा नहीं होगा? तो 26 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, सोना। सोना जो है यह बहुवचन नहीं है। बाकी बाल बहुवचन में है, लोग भी और आंसू भी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें देखिए कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो जो सत्य है वो हमें बताना है। कारक 3 प्रकार के होते हैं, कारक 4 प्रकार के होते हैं, कारक 5 प्रकार के होते हैं, या फिर कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो जो कारक है इसमें देखिए सत्य बताना था। तो जो कारक होते हैं वो देखिए 8 प्रकार के होते हैं। तो इसका मतलब 4 आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट। तो 27 से क्या है? 4। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कह रहा है यदि शिक्षक आते तो बच्चे पढ़ते, वाक्य में प्रयुक्त काल है। तो इसमें देखिएगा यदि शिक्षक क्या है? आते, तो बच्चे क्या हैं? पढ़ते। तो वाक्य में प्रयुक्त काल क्या हो जाएगा? हेतु मद भूतकाल। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेतु मद भूतकाल, या फिर सामान्य भूतकाल, या फिर अपूर्ण भूतकाल, या फिर आसन्न भूतकाल। तो यदि शिक्षक आते तो बच्चे पढ़ते। ये देखिए 28 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हेतु भूतकाल। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा, हेतु भूतकाल। ऐसे सेंटेंस हमारा हेतु भूतकाल होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें है इनमें से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है। तो जो विशेषण है इसके जो भेद होते हैं कौन सा इनमें से नहीं होगा वो बताना है। भाववाचक,
गुणवाचक, सार्वनामिक या फिर संख्यावाचक। तो 29 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाववाचक। जो भाववाचक का विशेषण का भेद नहीं होता, बाकी जो गुणवाचक विशेषण होते हैं, सार्वनामिक विशेषण होता है, संख्यावाचक भी विशेषण होते हैं, भाववाचक विशेषण नहीं होता। ठीक, तो 29 का पहला सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें देखिए कह रहा है दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। तो जो अव्यय है ये बताना है किसमें, धीरे धीरे बोलो कोई जाग जाएगा। तो जो धीरे धीरे बोलो है और कोई जाग जाएगा, इसमें क्या बताना है, अव्यय ज्ञात कीजिए। पहला दिया हुआ है परिणामवाचक क्रिया विशेषण, या फिर रीतिवाचक क्रिया विशेषण, या कालवाचक क्रिया विशेषण, या फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो जो 30 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो धीरे धीरे बोलो कोई जाग जाएगा, इसमें किस प्रकार का अव्यय है, विशेषण है, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक, सेकेंड आंसर राइट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें देखिए कह रहा है निम्न में से किसमें अनु उपसर्ग नहीं है। तो जो अनु है यह उपसर्ग नहीं है, यह बताना है। अनुराग में, अनुज में, या फिर अनुकरण में। तो जो अनु उपसर्ग है, उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगता है। तो अनु देखिए यहाँ पे भी है सेकंड में, अनुराग में, अनु यहाँ भी है, अनुज में, अनुकरण में यहाँ भी है, किसमें नहीं है, अनपढ़ में नहीं है। तो फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा, हमें नहीं बताना था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें देखिए कह रहा है दिग्गज में संधि है। तो जो दिग्गज है इसमें कौन सी संधि होगी, अजादि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, व्यंजन संधि, या फिर दीर्घ संधि। तो 32 है इसका, देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, व्यंजन संधि। दिग्गज में कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। ठीक, दिग्धन गज, दिग्गज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें देखिए कह रहा है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो जो अव्ययी भाव समास है इसका उदाहरण कौन सा होगा, यथाशक्ति, भरपेट, प्रत्येक, या फिर उक्त सभी। तो 33 का देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। इसका मतलब है अव्ययी भाव समास जो है यथाशक्ति भी है, भरपेट भी है, और प्रत्येक भी है। ठीक, ये तीनों हमारे क्या हैं, अव्ययी भाव समास। इसका मतलब 4 आंसर राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें देखिए कह रहा है दांतों तले उंगली दबाना, मुहावरे का क्या अर्थ है। तो दांतों तले उंगली दबाना ये एक प्रकार का मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है। इसका पहला दिया हुआ है दांतों के नीचे उंगली दबाकर रखना, बुरी तरह हारना, आश्चर्य प्रकट करना, या फिर बहुत गुस्सा करना। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आश्चर्य प्रकट करना। ठीक, तो दांतों तले उंगली दबाना का मतलब हो जाएगा आश्चर्य प्रकट करना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 35। एक ओर अजगर ही लखी एक ओर मिगराए, बिकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। निम्न में कौन सा रस है, इसमें कौन सा रस है ये बताना है। वीर रस है, भयानक रस है, रौद्र रस है, या फिर वात्सल्य रस है। तो इसमें देखिए 35 का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 2, भयानक रस। 35 में कौन सा रस होगा, भयानक रस। एक ओर अजगर ही लखी एक ओर मिर्गराए, बिकट बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। तो कौन सा रस है, भयानक रस। इसको याद कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है। तो मात्रिक छंद कौन सा होगा, उपेंद्र वजा, इंद्र व्रजा, चौपाई, या फिर वसंत तिलिका। तो 36 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, चौपाई। तो कौन सा छंद है, मात्रिक छंद, वो है चौपाई छंद। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कृति अज्ञेय की है। तो अज्ञेय की कृति कौन सी है, संसद से सड़क तक, मछली घर, या फिर हरी घास पर क्षण भर, या फिर साय में धूप। तो अज्ञेय की जो कृति है वो कौन सी होगी। तो इसमें देखिए 37 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, हरी घास पर क्षण भर। तो हरी घास पर क्षण भर किसकी कृति है, अज्ञेय की है। ओके, तो दोस्तों आपके पुलिस के जो एग्ज़ाम है उसमें हिंदी से कितने क्वेश्चन आएंगे, 37। तो जिसमें इस प्रैक्टिस सीरीज में हमने 37 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी कराए हुए हैं। तो हम डेली प्रैक्टिस सेट ऐसे लाते रहेंगे, तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हम यूपी पुलिस के जीके जीएस और हिंदी के डेली प्रैक्टिस सेट लाएंगे। ओके, तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले जितने भी वीडियो को नोटिफिकेशन हो आपको डेली मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।